कुछ ठंडा में गर्मी लग रहा है। सर आते आते गर्मी लगने लगता है। हाँ चलिए, अच्छा है हम भी कल से टी शर्ट पहन के आए। क्या सर आप तो बाइक से आते हैं ना, आपको जो भी चाहिए तो ठंडा लगेगा। देखिए चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। सर नहीं दिख रहा क्या सर, और नीचे। हाँ अब ठीक है। हायर परचेज सिस्टम, HPS। इसमें सबसे पहले तो ये क्लियर कर दे कि सर इसे बनता क्या क्या है। बहुत बच्चा कंफ्यूज है कि इसमें सर बनाते क्या क्या है। क्या खासकर लड़का लोग में तो क्या होता है ना, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो उसको जितना आते रहता है ना सब बना देता है। लास्ट में क्वेश्चन देखता भी नहीं कि प्रिपेयर क्या करना है, बस उसको अगर आ रहा है कि परचेजर के बुक में सब, तो क्या करेगा, सब खोल देगा। भले ही क्वेश्चन में कहा है कि प्रिपेयर ओनली हायर वेंडर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग अब पहला जो कैलकुलेशन करते हैं वो होता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा हम लोग बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन जो दोनों आप लोगों को हम सिखाए हैं, आज फिर से एक बार बताएंगे। उसके बाद बाबू जो है ना किसके बुक में, तो इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर। पता है ना हायर नाम क्यों लगाते हैं, क्यों सर, क्योंकि जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करेगा तब तक उसको ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, इसीलिए हम लोग जोड़ देते हैं उसके नाम में हायर। ऐसे आप सामान खरीदने जाइएगा तो आप परचेजर है, क्या हम लोग परचेजर है, लेकिन अगर वही इंस्टॉलमेंट पे अगर लेते हैं तब क्या हो जाएंगे, हम लोग हायर परचेजर हो जाएंगे। तो परचेजर के बुक में मतलब हायर परचेजर के बुक में जो सबसे पहला अकाउंट खोलेंगे वो होगा हायर वेंडर का, हायर वेंडर का। दूसरा अकाउंट बनाएंगे बाबू एसेट्स का। तीसरा बनाएंगे इंटरेस्ट और फोर्थ बनाएंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, परचेजर की बुक में पहला कौन सा अकाउंट खुलता है, हायर वेंडर, दूसरा एसेट्स, तीसरा इंटरेस्ट और चौथा डेप्रिसिएशन। और अगर किस्मत खराब रहता है ना तो इसके साथ कहता है क्या, जर्नल एंट्रीज, ये भी प्रिपेयर करना है। तो अभी दिख रहा होगा एक, इसको इसका भी नाम दे ही देते हैं 5, 1 2 3 4 5। ई लावा और दुआ, समझते हैं, लावा दुआ बोलते थे कि हम लोग बचपन में संपापड़ी बनाता था ना, याद है, टीना लोहा सीसी बोतल, तो उसको लोहा देते तो बदले में संपापड़ी देता जो है, तो लोग कहते थोड़ा और अच्छे से संपापड़ी, तब बोलता था लावा दुआ में थोड़ा सा वो ऊपर से डाल देता। तो इतना बना। दूसरा बनता है बाबू इन दी बुक्स ऑफ, डॉक्टर को तो नहीं लिखना है, हायर वेंडर। वेंडर के बुक में जो फर्स्ट अकाउंट बनाएंगे हम लोग हायर परचेजर, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा किसका, हायर सेल। और इसके साथ भी हम लोग बनाएंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टीज। जब बोलेगा बोथ दी पार्टीज एंड आल्सो प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, तो हम लोग देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अकाउंट पूरा बनेगा। सर हायर वेंडर के अकाउंट में से मतलब कि हायर वेंडर के बुक में सिर्फ यही चार। हाँ, अगर बोलेगा कि केवल हायर वेंडर को बनाना है तो 1 2 3, अगर जनरल बोलेगा तो जनरल बनाएंगे। ठीक है ना, बोलेगा नहीं केवल हायर परचेजर के बुक में बनाइए तो ये दोनों तो बनेगा ही बनेगा, चाहे इसका बनाइए चाहे इसका बनाइए, ये तो बनेगा ही कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अगर दिया हुआ हो तब। तो परचेजर बुक में 1 2 3 और 4, जिसमें से बता दिए थे कि दोनों तो बहुत इजी होता है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। जो समझना है ये वाला और ये वाला। और ये एसेट्स में भी आप समझेंगे 11th क्लास में आप पढ़े डेप्रिसिएशन चैप्टर, पढ़े डेप्रिसिएशन जो है सीडीपीडी, एसेट्स का नाम, फिर डेप्रिसिएशन, फिर सीडी, फिर पीडी। आप लोग याद कीजिए, फिर ये स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सब पढ़े थे ना, एन्युटी मेथड याद है, पढ़ाए थे। तो बस वही चीज इसमें भी अडॉप्ट करना है हम लोग को एसेट्स के अकाउंट में।
तो इतना अकाउंट बनाएंगे, इसका फोटो लेना है, यस सर। फोटो ले लीजिए, इसको मिटाएंगे, फोटो ले लीजिए जल्दी से। अब इसमें हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 4 ना, यस सर। 4 का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। नहीं दिख रहा है ऊपर का? बस इतना तक दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है ना? इधर का ये सब पूरा है यहाँ? नहीं सर। यहाँ? यस सर। तो यहाँ से लेते हैं पर्टिकुलर अमाउंट सीपी इंटरेस्ट टोटल इंस्टॉलमेंट। पहले भी बताए हैं हम, पर्टिकुलर अमाउंट सीपी मतलब कैश प्राइस, इंटरेस्ट और टीआई का मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट। इतना कॉलम बनाएंगे। एग्जांपल्स क्या करता है ना, कोई भी राइटर अगर खुल के हर बात को लिखेगा तो फिर कोचिंग संस्थान किस बात का, बच्चा को टीचर की जरूरत कैसे पड़ेगी? बात समझ में आ रहा है? इसलिए वैसा ही लिखा जाता है बाबू कि बाद में आपको आपके टीचर्स की आवश्यकता भी हो, तभी तो संसार चलेगा जो है ना। सब लोग अपने से पढ़ने लगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो राइटर आप देखिएगा जो आपको बनाता है वो बहुत शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट करता है। हम लोग को वैसे नहीं करना है। हम लोग एकदम पूरा जो फॉर्मेट हम जैसे बना रहे हैं अभी एग्जाम में एकदम वैसे ही बनाएंगे। तो हमको पता है कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में परचेज क्या कर रहे हैं हम लोग? वैगन खरीद रहे हैं ना। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि a firm of 4 merchants purchase a wagon on hire purchase system over a period of 4 years. ₹6,000 was payable on delivery का मतलब बताए थे ना डाउन पेमेंट, इसी को इनिशियल पेमेंट भी बोलते हैं हम लोग। तो डाउन पेमेंट कर रहा है 1 Jan 2013 को एंड द बैलेंस बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 ईच विथ इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर। तो 4 इंस्टॉलमेंट में अगर वो पैसा दे रहा है तो एक इंस्टॉलमेंट 6,000 का है, तो 4 इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 24,000 प्लस 6,000 डाउन पेमेंट कितना हो गया टोटल? हायर परचेज प्राइस हो गया 30,000। आगे देखते हैं। द वेंडर चार्ज 5% per annum interest on the yearly balances. The cash price of the wagon was delivery was 27,300. अगर हम लोग कैश पेड करके लेते तो 27,300 पड़ता। क्योंकि हम लोग उधार ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, तो कितना दे रहे हैं उसको पूरा पैसा? 30,000। इसका मतलब इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में क्या है? इंक्लूड है। ठीक है ना। अगर हायर परचेज प्राइस ज्यादा हो आपका कैश प्राइस से, कैश प्राइस आपका हायर परचेज प्राइस से कम हो, या हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज्यादा हो, तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। और अगर दोनों प्राइस बराबर हो जाए, मतलब हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट एक्सक्लूड है, मतलब इंक्लूड नहीं है। इतना बात समझ में आ रहा है? डेप्रिसिएशन बोल रहा है 10% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस। डिमिनिशिंग समझते हैं ना जो है, वो हर साल क्या करेंगे? चार्ज करते चलेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टीज। दोनों के बुक में बनाना है हम लोग को। केवल जर्नल बोल रहा है बनाने के लिए, लेकिन आज हम लोग क्या बोले थे? सब सिखाएंगे आपको, जर्नल भी सिखाएंगे, उसका लेजर भी सिखाएंगे, कैलकुलेशन टोटल A to Z जो है। तो हम लोग देखें यहाँ पर सबसे पहले वैगन खरीद रहे हैं, तो यहाँ वैगन डाल देंगे। कितना में खरीदे? 27,300। वो अमाउंट यहाँ पे डाल देना। इसमें से माइनस करते हैं बाबू हम लोग डाउन पेमेंट। इसका मतलब दुर्गा पूजा भी होता है, दीपावली भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या समझेंगे हम लोग? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट किए 6,000 ना, तो जो लिखे यहाँ डाल दिए। यही सेम चीज कहाँ डालेंगे? कैश प्राइस पे। कभी भी डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। अब इस दोनों को प्लस करेंगे, 6,000 को इसको, तो वो जो आएगा उसको लिखेंगे टोटल इंस्टॉलमेंट में। अब माइनस कीजिए, 21,300। वेरी गुड। यही टोटल बचा या बैलेंस यही बचा हुआ है। जितना स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट आप ज्यादा कीजिएगा ना बाबू, उतना इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। और जितना डाउन पेमेंट जो है आप नील कीजिएगा या कम कीजिएगा, उतना इंटरेस्ट क्या होगा? बढ़ेगा। तो किसमें फायदा है? डाउन पेमेंट ज्यादा करने में या कम? ज्यादा करने में। अब डाउन पेमेंट ज्यादा कम कर दीजिए जो है, जैसे कोई 4 व्हीलर ले लीजिए 10 लाख का है, अब 5 लाख उसको डाउन पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही 5 लाख कीजिएगा तो अब इंटरेस्ट कितना पे लगेगा? 5 लाख पे लगेगा। जो डाउन पेमेंट 1 लाख ही, अब कितना बचा अमाउंट? 9 लाख ना। अगर 10% चार्ज कर रहा है तो 9 लाख का 10% कितना होता है? 90,000।
10 लाख था, 5 लाख डाउन पेमेंट कर दिए, कितना बचा 50 लाख, 5 लाख, 5 लाख का 10%। देखिए एक बार लगा तो 90,000 इंटरेस्ट, और अभी कितना लग रहा है 50 लाख, मतलब डाउन पेमेंट सर बढ़ेगा तो इंटरेस्ट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बैलेंस ये बचा। अब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट जो निकालना है ना हम लोग को, आप इंटरेस्ट यहाँ पे लिख भी सकते हैं। 21,300 का कितना परसेंट, कितना आएगा, 1065 यही ना, इंटरेस्ट निकल गया। अब सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे ना, कैश प्राइस। सर 6,000 का इंस्टॉलमेंट था, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड कितना था, यही ना इतना, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, माइनस करके कितना आएगा 4,935, 4,935। जो यहाँ लिखे हैं वही यहाँ भी लिखेंगे, इंटरेस्ट वाले में इंटरेस्ट को डाल देंगे और इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6,000। इसमें से फिर इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आएगा 16,365। ये तो पूरा साल आ गया ना, 16,365। क्लियर है पहला साल। अब हम लोग फिर करेंगे क्या, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट। तो 16,365 का फिर 5% निकालेंगे, इंटरेस्ट कितना आएगा 818। नीचे का आ रहा है ना। फिर सीपी निकालेंगे, तो 6,000 सर आपका इंस्टॉलमेंट था, इसमें से 818 रुपया इंटरेस्ट हो गया, कितना बचा 5,182। यहाँ भी लिखेंगे 5,182, इंटरेस्ट वाले में 818, इस दोनों को प्लस कर देंगे तो 6,000। इसमें से फिर इसको माइनस करेंगे, 11,183, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। सेकेंड ईयर भी हो गया कंप्लीट। अब करेंगे थर्ड ईयर इंटरेस्ट। तो 11,183 का फिर 5% कैलकुलेट निकालिए, इंटरेस्ट कितना 559। कोई तो 5 शेयर बोली, तुम घबरा गए। फिर सीपी कैसे निकलेगा, 6,000 में से माइनस करेंगे 559 को, कितना 5441। इसमें लिखेंगे 5441, इंटरेस्ट वाले में 559, इसको प्लस कर देंगे तो फिर हो जाएगा 6,000। इसमें से फिर इसको माइनस करेंगे तो 5,742, यही आएगा बैलेंस। थर्ड ईयर हो गया। अब निकालेंगे हम लोग फोर्थ ईयर, ये लास्ट ईयर है। और आप लोग को बताए थे ना कि अगर इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट इंक्लूड रहे तो लास्ट ईयर में परसेंटेज नहीं निकालते हैं, बल्कि इंस्टॉलमेंट जो होता है उसमें से डायरेक्ट बैलेंस अमाउंट को माइनस कर लेंगे, बैलेंस अमाउंट को माइनस कर लेंगे। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए बाबू सीधा है कि सर 6,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट है और लास्ट पैसा देना है 5,742, तो इंटरेस्ट कितना निकला 258। यही लास्ट पैसा देना था 5,742, इंटरेस्ट हो गया 258, टोटल हो गया 6,000। अब ये तो नील हो गया, पूरा पेमेंट हो गया। इस सब को प्लस कीजिएगा ना तो हमेशा याद रखिएगा इसके इक्वल में आ जाएगा 27,300। इस सब इंटरेस्ट को प्लस करने पे कितना आ रहा है 2700, और इस सब को प्लस कीजिएगा ना तो ये आएगा 30,000। तो ये आपका कैश प्राइस और इंटरेस्ट मिलके किसके इक्वल हो जाना चाहिए, टोटल इंस्टॉलमेंट के। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद अब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये कैसे होता है इसको भी देख लीजिए। सबसे हम खरीदे हैं वैगन, कितना में कर दे तो सर 27,300। याद रखिएगा एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो कैश प्राइस पे होता है, ना कि हायर परचेज प्राइस पे। एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो कौन से प्राइस पे, कैश प्राइस पे नहीं। हम लोग हायर परचेज प्राइस पे चार्ज करेंगे क्या, कभी नहीं। ध्यान से रखिएगा, जो है एक्शन के एग्जाम में 30,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिए, पूरा क्वेश्चन इधर हो जाएगा। अब इसमें से डाउन पेमेंट को भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस नहीं करते हैं। तो सीधा फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। तो ये 27,300 का 10%, 27,30 होगा,
माइनस करके 24,570 यही बैलेंस बचा। फिर लेस करेंगे बाबू हम लोग सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन। तो अब 24,570 जो बचा हुआ है ना, क्योंकि ये रिटेन डाउन वैल्यू है मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस है, और डिमिनिशिंग बैलेंस में जो बैलेंस बचता है ना उसका फिर से चार्ज किया जाता है। तो अब निकालेंगे 24,570 का फिर 10%, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो गया, 24,57 माइनस करके 22,113 ठीक है ना। 10 में से आ जाएगा तो 3, 6 में से आ जाएगा तो 1, ठीक है। लेस फिर करेंगे थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन। अब निकालेंगे 22,113 का 10%, तो 0 से 0 ये यहाँ जाएगा तो 22,11 रह जाएगा, माइनस करके 19,902 ठीक है ना। बैलेंस यही बचा। फिर लेस करेंगे हम लोग फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन, तो 19,902 का 10%, 0 से 0 ये यहाँ चले जाएगा 1990, 17,912 यही बैलेंस बचा हुआ है। इस तरह का समय ऐसा आ जाएगा कि वैगन जो है ना वही बेचे टीना लोहा सीसी बोतल में बेचना पड़ जाएगा, जो पूरा कचरा का भाव निकलेगा, स्क्रैप निकलेगा जो केवल, समझ में आया ये। क्योंकि 4 साल का बोला इसलिए हम लोग 4 साल ही, मतलब 4 साल के बाद आपके एसेट्स का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, 17,912 बिकेगा। कोई प्रॉब्लम? तो ये दो कैलकुलेशन हम लोग पहले करेंगे। तो ये वाला का फोटो ले लीजिए, तो इसको मिटाएंगे, फोटो लीजिए जल्दी से। इसको मिटाएं। अब हम लोग जब लेजर बनाएंगे ना बाबू तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये कॉलम और यही कॉलम काम आता है, बाकी कोई कॉलम अब काम नहीं है, बस ये दो कॉलम जो है। तो सबसे पहला हम किसके बुक में सिखाए हैं आप लोगों को? इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर। और इसमें पहला कौन किसका सिखाए हैं? हायर वेंडर का। कॉलम बनाएंगे डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर और कोई प्रॉब्लम नहीं ना? मोबाइल को प्रॉब्लम नहीं ना है? देखिए तो ठीक है ना। चलिए तो इसमें सिर्फ इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर ये वर्ड नहीं दिख रहा है इसमें। क्या दिख रहा है? नहीं, हायर वेंडर दिख रहा है। अच्छा उसको ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं तब दिखेगा। तो जिसके बुक में बन रहा है बेचारा वही गायब हो जाए, पार्टी देने वाला गायब हो जाएगा तो क्या होगा? गड़बड़ नहीं होगा, खाने के तो लोग खा लेंगे। और जैसे ही पता चल जाए कि पार्टी देने वाला गायब हो चुका है तो जो खाए हो ना अगर यहाँ पे आ गया तो यहीं पर रुक जाएगा, अंदर घुसेगा भी नहीं अब जो है। तो हायर परचेजर के बुक में सबसे पहला कौन बनाएंगे? हायर वेंडर का। फिलहाल हम ईयर केवल लिखते हैं ना, फर्स्ट ईयर। इधर लिखेंगे बाई क्या खरीदे हम लोग? तो वैगन का नाम दे दीजिए। कितना में खरीदे थे? 27,300। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट भी लगा था, कितना लगा था इंटरेस्ट? 1065, यहाँ डाल देंगे 1065। क्लियर है? एसेट्स का नाम और इंटरेस्ट डालेंगे। इस साइड में डालेंगे सर फर्स्ट ईयर। सबसे पहले जो टू कैश होगा ना ये हो गया बाबू डाउन पेमेंट। कितना डाउन पेमेंट किए थे? 6,000। और बताया था ना फर्स्ट ईयर में आपको 2 बार पैसा देना पड़ेगा, एक बार तो डाउन पेमेंट और एक बार साल के अंत में जो है। तो साल के अंत में भी हम लोग कितना दे रहे हैं? 6,000। समझ में आया कि नहीं? अब बोलेगा सर एक ही साल में 2 बार आ गया। हाँ, एक डाउन पेमेंट आया और दूसरा पहला इंस्टॉलमेंट आया। जैसे पहला इंटरेस्ट हम लोग डाले हैं ना उस साइड में, उसी तरह पहला इंस्टॉलमेंट डालेंगे, टोटल इंस्टॉलमेंट जो है। ठीक, अब क्या करना है कि इस दोनों को प्लस करके इस दोनों को माइनस कर देंगे। जो आएगा वो फर्स्ट ईयर में ही हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस शीट। कैरी डाउन करेंगे तो कितना आएगा? टोटल 28,365। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो
16,365 टोटल हो जाएगा 28,365। क्लियर है? पहला ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चूंकि सीडी इधर तो बीडी किधर होगा, तो फर्स्ट ईयर के बाद आता है बाबू सेकेंड ईयर बाई बैलेंस बीडी 16,365। फिर इधर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट देखिए तो कितना है 818, तो यहाँ लिखेंगे 818। क्लियर? फिर इधर लिखेंगे सेकेंड ईयर, फिर लिखेंगे टू कैश। तो डाउन पेमेंट हो चुका है, पहला इंस्टॉलमेंट हो चुका है, दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना का है 6,000 डाल दीजिए। इस दोनों को फिर प्लस कर लीजिए 17,183। अब इसमें से 6,000 को माइनस कीजिए, जो आएगा उसको बोलेंगे टू बैलेंस सीडी। कितना 11,183। टोटल हो गया बाबू 17,183। क्लियर? फिर इधर सीडी है तो बीडी इस साइड। तो सेकेंड ईयर के बाद कौन सा ईयर आएगा, थर्ड ईयर बाई बैलेंस बीडी 11,183 बाई इंटरेस्ट। थर्ड ईयर बन रहा है ना, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना है 559, यहाँ डालेंगे 559। फिर इधर भी लिखेंगे हम लोग थर्ड ईयर टू कैश। कितना है थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट 6,000 सबका है, इसको प्लस करके 742। इसमें से फिर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, जो आएगा उसको क्या लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। बोलिए कितना 11,742 हो गया। फिर थर्ड के बाद कौन सा ईयर आएगा, फोर्थ ईयर बाई बैलेंस बीडी 5,742। फिर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट। लास्ट ईयर में इंटरेस्ट 258 पेड किए थे, 6,000 हो जाएगा। फोर्थ ईयर टू कैश। और लास्ट में इंस्टॉलमेंट भी कितना था 6,000। ये भी टोटल हो गया, दोनों मैच कर गया ना फोर्थ ईयर में। कोई प्रॉब्लम? हायर परचेजर बुक में पहला अकाउंट खोले हम लोग हायर वेंडर। अब अगला खोलेंगे हम लोग किसका, एसेट्स का, मतलब वैगन का। तो कहाँ तक दिख रहा है, कोई नीचे तक, यहाँ इतना में नहीं होगा। इसका फोटो ले लीजिए। तो एक काम कीजिए ना, इसका तो फोटो ले चुके हैं आप लोग, इसका कोई काम भी नहीं, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। तो रोक लेते हैं। हायर वेंडर के बाद हम लोग कौन सा अकाउंट बोले थे, एसेट्स का। तो एसेट्स में हमारा है वैगन का, तो वैगन अकाउंट बनाएंगे। दिख रहा है यहाँ से, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पार्टिकुलर और हो गया। किसका अकाउंट बनाने जा रहे हैं हम लोग, वैगन का। उसमें देखिए कहीं वैगन दिख रहा है आप लोग को, बाई में तो टू साइड में। तो फर्स्ट ईयर पे डाल दीजिए। और किस अकाउंट से आ रहा है, हायर वेंडर से आ रहा है। कितना आ रहा है 27,300। क्लियर? याद रखिएगा एसेट्स पे केवल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इसमें केवल हम लिखेंगे बाई साइड में फर्स्ट ईयर बाई डेप्रिसिएशन। तो पहला साल का डेप्रिसिएशन निकाले थे ना 27,30। ठीक है, याद कीजिए, वर्किंग नोट में बताया था आप लोग। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फर्स्ट ईयर में लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। बताइए कितना आएगा 24,570। दोनों तरफ हो गया 27,300, इधर भी हो गया 27,300। सीडी इधर है तो बीडी इस साइड हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के बाद हो जाएगा बाबू सेकेंड ईयर टू बैलेंस बीडी 24,570। फिर इधर लिखेंगे हम लोग सेकेंड ईयर बाई डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर में कितना आया था 24,57 यही ना आया था। वर्किंग नोट आप लोग फोटो खींचे हैं ना। फिर इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो आएगा सेकेंड ईयर को ही बाई बैलेंस सीडी। कितना आएगा 22,113 यही आएगा। टोटल हो जाएगा 24,570।
570, इधर भी हो जाएगा 24,570। CD इधर है तो फिर इधर BD हो जाएगा। थर्ड ईयर में 2 बैलेंस BD 22, 13। फिर इसका भी हम लोग 10% निकाले थे ना, तो उसका डेप्रिसिएशन आया था 22, 22,113 है ना। तो इसका डेप्रिसिएशन निकाले थे ना 22, 13 हम लोग सर 11 ना, हो गया। फिर इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पॉइंट का बहुत में रोल है क्या, अभी 22, 11 है, यहाँ को लग गया गलती से, तो समझ रहे हैं, पैसा में बदल जाएगा, तो रुपया की कीमत सीधा पैसा में हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। थर्ड ईयर में फिर लिखेंगे बाई बैलेंस CD कितना, 19,902। टोटल हो जाएगा 22,113, इधर भी हो जाएगा 22,113, हो गया। फिर इधर थर्ड ईयर है तो फोर्थ ईयर 2 बैलेंस BD 19,902, इधर भी लिखेंगे फोर्थ ईयर बाई डेप्रिसिएशन कितना आया था 1990। इसमें से फिर इसको माइनस करके जो आएगा बाई बैलेंस CD कितना आएगा 17,912। टोटल 19,902, इधर भी हो जाएगा 19,902। क्लियर है, ये भी कोई प्रॉब्लम। तो 2 अकाउंट खुल चुका है हम लोग का। तीसरा किसका बताया था बाबू, इंटरेस्ट अकाउंट। फिर वही कॉलम में डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट। इंटरेस्ट में वही ना कॉलम में है, तो पहला पाई में है तो फर्स्ट ईयर में 2 किस अकाउंट से आ रहा है, हायर वेंडर के अकाउंट से। कितना आ रहा है 1065। डबल लाइन से ये भी क्या करना है, बंद कर देना है फर्स्ट ईयर, और इसको हम इसे ट्रांसफर करेंगे किस अकाउंट में, PL अकाउंट में 1065। फिर लिखेंगे बाबू वही सेकेंड ईयर 2 हायर वेंडर। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना है 818, बंद करेंगे। फिर सेकेंड ईयर ट्रांसफर कर देंगे बाई PL में 818। फिर थर्ड ईयर 2 हायर वेंडर 559 ना, डबल लाइन से पे बंद करेंगे। इधर भी थर्ड ईयर फिर ट्रांसफर करेंगे बाई PL अकाउंट में 559। फिर फोर्थ ईयर 2 हायर वेंडर 258, डबल लाइन से बंद। फोर्थ ईयर बाई PL 258। कोई प्रॉब्लम, इंटरेस्ट भी हो गया। इसके बाद खोलेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट। कॉलम तो वही बनेगा, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट। हो गया, डेप्रिसिएशन यही ना है बाबू, ये बाई में है तो फर्स्ट ईयर ही देते हैं हम लोग। किस अकाउंट से आ रहा है, वैगन से आ रहा है। कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है 2730। इसको भी डबल लाइन से ये भी बंद कर देंगे। फर्स्ट ईयर बाई, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे PL अकाउंट में। पहला साल कंप्लीट। फिर सेकेंड ईयर में 2 वैगन, सेकेंड ईयर में है 2457, डबल लाइन से बंद। सेकेंड ईयर इसको भी ट्रांसफर करेंगे PL अकाउंट में। हो गया। फिर थर्ड ईयर 2 वैगन, थर्ड ईयर में है 2211, थर्ड ईयर बाई PL 2211। फोर्थ ईयर 2 वैगन 1990, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1990। फोर्थ
फिर ट्रांसफर करेंगे बाई पीएल में 1990। हो गया। ये बना बाबू प्रोसीजर के बुक में लेजर। और अभी क्या बनाना है हम लोग को? जर्नल। क्या? जर्नल। सभी ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक ऑर्डर में। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना है। अब जर्नल 1 साल का खोल के बताते हैं आप लोगों को कैसे खुलेगा। दूसरा साल से आप लोग खोल लीजिएगा। ये दिख रहा है पोर्शन? यस सर। देखिए कितना दिख रहा है। ज़्यादा नहीं दिखा। चलिए करवा को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब हम लोग बनाएंगे बाबू जर्नल एंट्रीज। देखो पहला अकाउंट ये खोले हैं हम लोग, दूसरा अकाउंट ये बनाए हैं, तीसरा अकाउंट ये बनाए हैं और फोर्थ अकाउंट ये बनाए हैं, है ना। तो लेजर से जर्नल सबसे आसान क्या होता है ना कि इस साइड वाले को अगर डेबिट करते हैं तो ऊपर वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सबसे ऊपर वाले को नहीं, बीच वाले को जो है ना। तो इसको डेबिट तो ऊपर वाले को क्रेडिट, और अगर ऊपर वाले को डेबिट करेंगे तो इधर वाले को क्रेडिट करेंगे। तो पहला साल में से इसमें से भी लेंगे, इसमें से भी लेंगे, इसमें से भी और इसमें से, सब में से लेना है। ये शादी दी में जाते हैं हम लोग तो प्लेट लेते हैं, कचौड़ी भी ले लिए, चावल भी ले लिए, चिकन भी, मटन भी, सलाद भी। इसके अलावा और नजर दौड़ाते हैं रसगुल्ला किधर है? रसगुल्ला भी हुआ, उसको भी डाल दिए। और किसी किसी को आदत होता है कि जो आइटम होगा, जैसे हमारे मित्र है वीरेंद्र सर, अन्यथा नहीं लीजिएगा सर। तो हमारे वीरेंद्र सर में आदत क्या है कि जैसे ही अभी वो चंद्रहट्टी कॉलेज में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर है, जैसे ही खाना स्टार्ट होगा वीरेंद्र सर दिखेंगे ही नहीं, कहाँ चले गए। और जितना अगर 40 आइटम चल रहा है तो प्लेट में पूरा 40 आइटम रहेगा, इतना खाना ले लेते हैं और गायब हो जाते हैं कि किधर पता नहीं कहाँ बैठ के खाते रहते हैं वो। तो यही है कि जब फर्स्ट ईयर का लेंगे ना तो सब में से लोग क्या करना है? थोड़ा थोड़ा ले लेना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर। कॉलम बना के बनाइएगा आप लोग फर्स्ट ईयर। कैसे बनाएंगे? तो इस दोनों को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। तो सबसे पहला हो जाएगा वैगन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, सब बताएंगे, ठीक है ना। इस दोनों को डेबिट, इधर वाले को क्रेडिट किए। तो वैगन में आया बाबू 27,365। की दोनों को प्लस करके वेंडर में लिखेंगे तो कितना आएगा? 56382, ठीक है ना। समझ में आया? इसमें से ले लिए। अब इधर वाले से भी लेंगे हम लोग। तो कैसे लेंगे? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और टू कैश, ठीक है। अलग अलग भी बना सकते हैं। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश नैने से लिखने में आसान रहेगा क्योंकि ये डाउन पेमेंट है और ये वाला क्या है? इंस्टॉलमेंट। ये डीपी और ये इंस्टॉलमेंट है। तो अलग अलग भी बना सकते हैं। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिलहाल बता देंगे, उस सब आपके बुक में दिए हुआ है पूरा। अभी रटवाए कहाँ है? अभी तो फिर समझा रहे हैं। समझ में नहीं आता है ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझ में आता है, कुछ ही समझ बुक का नरेशन समझ में आएगा कंफर्म। बाकी कुछ समझ में आए ना है। तो अब हम लोग फिर लिखेंगे क्या बाबू? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और टू कैश। हम यहाँ पे चूंकि जगह कम है तो डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, ये टू कैश डाउन पेमेंट और ये टू कैश इंस्टॉलमेंट। तो कितना कितना है? 6,000 ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। इसमें से तो ले लिए। अब इधर से आते हैं हम। सीडी का कभी बना है क्या? है ना। कैसे बनाएंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन अकाउंट। तो बना लीजिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन अकाउंट, ठीक है। कितना है? 27,30 हो गया। अब आप बोलिएगा सर वैगन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर तो ऑलरेडी बन चुका है। वैगन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर जो भी ट्रांसफर होकर जाता है ना उसका एंट्री नहीं बनाते हैं। तो इसमें से बस केवल एक ही साइड का लेंगे हम लोग। अब आते हैं तीसरा इंटरेस्ट में से। ये तो ट्रांसफर हो गया है ना, इधर वाला इससे बनाएंगे। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेबिट। साथ में बना सकते हैं। पीएल अकाउंट डेबिट दोनों में है ही, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन। इस तरह पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कितना है? 1065।
अलग अलग आप ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया, इसका भी दे लीजिए, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सत्ताईस 30 27 30, इस दोनों को जो है ना और करके आप ऐसे बना सकते हैं एंट्री, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट में हो जाएगा 1065, ये हो जाएगा 27 30, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 9 7 3। समझ में? कंबाइंड भी आप बना सकते हैं दोनों को। जो ये हो गया फर्स्ट ईयर का। उसी तरह सेकेंड ईयर में कैसे बनाएंगे? इसका तो बनेगा नहीं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें क्या हो गया? यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन, इसमें भी हो गया। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। थर्ड ईयर में फिर आइए, इंटरेस्ट अकाउंट, आप लोग बोलिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें से आइए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। हो जाएगा? इस तरह 4 साल आप लोग को बनाना है। तो अभी फिलहाल हम लोग का कंप्लीट हुआ इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। इसके बाद बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो इसको भी फोटो ले लीजिए। इस साइड बिठा दे। अभी हम लोग देख रहे थे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अब देखेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ठीक है? वेंडर के बुक में बाबू जो सबसे पहला अकाउंट बनता है वो होता है हायर परचेजर अकाउंट। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पार्टिकुलर और अमाउंट। हो गया? बस कुछ नहीं है, जो इस साइड लिखे हैं सबको इस साइड लिख देना है, और जो इस साइड लिखे हैं सबको इस साइड लिख देना है। हो गया? समझ में आया? उधर वाला सबको इधर, मतलब बाई वाला को 2 में और 2 वाले को बाई में। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बाई वाले को 2 में लिखना, जैसे फर्स्ट ईयर 2। बस ये जो वैगन है ना उसके जगह पे लिखना है आपको हायर सेल्स। अमाउंट कितना है? 27,300। फिर उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट 1065। क्लियर है? इधर वाला जैसे उसी तरह, फर्स्ट ईयर बाई कैश डाउन पेमेंट 6000, फिर बाई कैश फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी 6000। सब कुछ सेम लिखे है ना? बस वैगन की जगह पे क्या लिख दिया यहाँ पे? हायर। इस दोनों को प्लस करके इस दोनों को माइनस करेंगे, जो आएगा वो होगा बाई बैलेंस सीडी। सीडी भी आया हुआ है 16,365। टोटल हम लोग का 28,365, इधर भी होगा 28,365। क्लियर? सीडी इधर है तो बीडी इधर होगा सेकेंड ईयर में, टू बैलेंस बीडी 16,365। फिर इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना सेकेंड ईयर में? 818। फिर इधर लिखेंगे बाबू सेकेंड ईयर टू कैश कितना? 6,000 होता है। मैन इज लेवल टू एरर एंड टू एरर ओनली फॉर ह्यूमन। गलती किससे होता है? आदमी से, मनुष्य से। क्या? बाई कैश, फिर बाई इंटरेस्ट लिखने जा रहे थे, बाई बैलेंस सीडी। इस दोनों को फिर प्लस करेंगे तो 17,183। इसमें से इसको माइनस करेंगे 11,183। देखिए कैलकुलेशन फास्ट करवा दिए ना। 17,183। सीडी इधर है तो बीडी इधर हो जाएगा। थर्ड ईयर टू बैलेंस बीडी 11,183। फिर टू इंटरेस्ट, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना है?
55,9। फिर इधर भी लिखेंगे बाबू थर्ड ईयर बाय कैश। कभी उससे क्या लिखे, कितना टोटल इसका 6,000, 17,000, सर 11,742। ये तो 6,000 है। इसमें से फिर इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस सीडी कितना आएगा 5,742। टोटल हो जाएगा 11,742। हाँ लंबा जा रहा है ना। थर्ड के बाद फोर्थ ईयर टू बैलेंस बीडी 5742, फिर टू इंटरेस्ट 258, टोटल 6,000। इधर भी फोर्थ ईयर बाय कैश 6,000, टोटल हो गया 6,000। देखिए तो दोनों में एकदम सब कुछ सेम लग रहा है कि नहीं? क्या उस साइड वाला को इस साइड लिख दिए हैं और इस साइड वाले को इस साइड लिख दिए हैं। क्लियर है ना? इसके बाद हायर वेंडर में दूसरा अकाउंट कौन सा बताए थे? इंटरेस्ट का। अच्छा एक और पहले खोल देते हैं हायर सेल का, थोड़ा जगह में आ जाएगा वो। हायर सेल अकाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट। हायर सेल यही ना है? 2 में तो बाई में किस अकाउंट से आ रहा है? हायर परचेजर से आ रहा है। कितना 27,300 हो गया। इसको ट्रांसफर कर देना है बाबू कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल याद कीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट लिखते थे ना आप लोग 27,300। ठीक है, हो गया। अब तीसरा जो बनाएंगे वो होगा इंटरेस्ट का। ये वाला मिटा देते हैं, कोई काम का नहीं है ये, इसको मिटा दे। अब ये भी कोई काम का नहीं रहा। थर्ड बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ होगा, मेमोरी फुल हो गया होगा। नहीं नहीं हट, अभी कहा। ठीक है, डेट, पार्टिकुलर इस वीडियो को YouTube पे डालें। अमाउंट। हाँ यूट्यूब पे हम अपने देखने के लिए बनाए सब लोग कॉलेज के ग्रुप में डालें। नहीं, वहां से जहाँ चला जाए वो लोग पैसे थोड़े लगता है। देखिए इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट क्या लिख रहा है? ये 2 में तो कहाँ जाएगा? बाई साइड में। और किस अकाउंट से आ रहा है? हायर परचेजर 10,65। डबल लाइन से बंद कर देना है फर्स्ट ईयर। फिर ट्रांसफर कर देंगे इसको भी कहाँ? PL हो गया। फिर सेकेंड ईयर बाई हायर परचेजर, सेकेंड ईयर में 818, डबल लाइन से बंद। फिर इधर लिखेंगे 2 PL 818। फिर थर्ड ईयर बाई हायर परचेजर 559, ये भी ट्रांसफर हो जाएगा थर्ड ईयर 2 PL 559। फिर फोर्थ ईयर बाई हायर परचेजर 258 ना। फिर फोर्थ ईयर में भी ट्रांसफर कर देंगे PL में 258। हो गया, ये वेंडर का अकाउंट में भी बन गया। अब हम लोग फिर क्या बनाएंगे? जर्नल। सुबह सोने पे सुहाग, क्या फर्स्ट ईयर। अब देखिए इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग। पहला इस तो पहले तो इधर वाला का बना लीजिएगा। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एक तो बता दे रहे 1 साल का। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट।
27,310,10,65 दोनों जोड़ के 28,365 पहला हुआ। दूसरा इधर से दोनों को डेबिट करेंगे, ऊपर वाले को क्रेडिट करेंगे। ये डाउन पेमेंट है, कैश अकाउंट डेबिट पेड कैश। अलग अलग बना सकते थे आप लोग, टू हायर परचेजर अकाउंट 6,000 12,000 हो गया। इसमें का ये जो ट्रांसफर गया है ना, ये ट्रांसफर लेना है तो कैसे बनाएंगे? हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग हो जाएगा। इधर से ये जो ट्रांसफर गया है ये वाला पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्लियर। फिर दूसरे साल से जो है इधर बनाइए तब, इधर बनाइए तब। कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये तो खत्म हो गया पहला साल में ही। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसी तरह 4 साल। सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हाँ मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, ये उल्टा बोल दिए हैं, ऊपर वाला को डेबिट इधर वाले को क्रेडिट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल, पहला साल में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल, दूसरे साल में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल। गलती की इसलिए 3 बार बोलेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, हो गया। तो इस तरह बाबू टोटल 11 हम लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे, हो जाएगा। तो आप लोगों का काम रहेगा प्रैक्टिस करना। सर जितना क्वेश्चन है सबका पूरा पूरा बना दे। तो देखो ये चैप्टर हायर परचेज सिस्टम, और इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आईपीएस, बगल में है ना वो स्कूल आईपीएस, ये इंडियन पब्लिक स्कूल है। हम लोग पढ़ेंगे आईपीएस मतलब सर अभी हम आते समय देखे ना तो हमको शॉर्ट लगे शायद किसके घर है। वो आईपीएस का घर है। तो आईपीएस का मतलब है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। दोनों में लगभग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एकदम उसी तरह, डेप्रिसिएशन भी उसी तरह, बस अकाउंट खोलने में थोड़ा सा अंतर आएगा, एकदम थोड़ा सा। इसमें हम लोग इंटरेस्ट करके लिखे थे ना, उसमें एक बार में लिखते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस लिखते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस। और सारे इंटरेस्ट को एक बार में ऐड करके, जैसे टोटल इंटरेस्ट मान लिया आया था हम लोग का 2700 रुपया, बस एक बार में डाल देंगे 2700 रुपया हम लोग जो है। बाकी सब कुछ इसी तरह बनेगा, उसमें भी सेम अकाउंट बनेगा पूरा चैप्टर जो है, क्लियर है। तो ये हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम लगभग दोनों सेम है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलेंगे हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्लास में।